इस खबरनामे को पेश करदा अलमन्नान ज्वेल्स शालीबंडा हैदराबाद। नाजरीन, पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक न्यूज़ बड़ी ही तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें लेडी डॉन, जिनका नाम सना खान बताया जा रहा है, उनके बेटों के हमले करने की खबर बताई जा रही है। और दूसरी जानिब वाली पार्टी ने भी सना डॉन और उनके बच्चों पर हमला करने का इल्ज़ाम लगाया था, जिसके जवाब में आज सना डॉन ने बताया कि वो पिछले 5 से 6 सालों से बंडलागुड़ा में रह रही है। उन्होंने बताया कि गुलाम अब्दुल रहमान, जिसे इलाके में उबूनी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने सना खान के वालिदा, जो कि गोलकुंडा में रहते हैं, वहां से एक बकरी की चोरी की थी, जिस पर बकरी के मालिक ने उबूनी के साथ खूब ज़्यादा मारपीट की थी। लेकिन अगली सुबह उबूनी ने सना डॉन के वालिदा के घर पर पहुंचकर उनकी वालिदा और उनके बच्चों के साथ गाली गलौज करने लगे और वालिदा के खिलाफ भी गंदी गंदी बातें जाहिर करने लगे, जिस पर इनके बेटे ने एतराज़ जाहिर किया तो इनके बेटे के साथ भी गाली गलौज करने लगे और इसी असना में दोनों के बीच में हाथापाई भी हो गई। सना खान ने मीडिया के जरिए बताया कि गुलाम अब्दुल रहमान और इनके घर वालों की जानिब से लगाए जाने वाले तमाम तर इल्ज़ामात बेबुनियाद व झूठे हैं। मजीद सना खान ने कहा कि उबूनी ने ही सना खान और उनके बच्चों और उनकी वालिदा को जान से मार देने की धमकियां भी दे रहे हैं। और सना खान ने मीडिया के जरिए हुकूमत और पुलिस के आला ओहदेदारों और खुसूसी गोलकुंडा पुलिस से इस मामले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का भी मुतालबा किया है। आइए जानते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात सना खान की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम, मैं सना खान बल्लागुड़े की रहने वाली हूँ। पहले टोली चौकी में रहती थी, अब फिलवक्त 5-6 साल से मैं बल्लागुड़े में हूँ। ये जो मीडिया में अभी वीडियो वायरल हो रही मेरे ख़िलाफ़, मेरे बच्चों के ख़िलाफ़, सना डॉन बोलकर, ये लड़ाई असल क्या है कोई नहीं पूछ रहा। जिस तरीके से मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे, बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है। ये जो अबूनी है, जिसका नाम अब्दुल रहमान है, अबूनी के नाम से जानते उसको बस्ती में लोग, मेरी वालदा गोलकुंडे में रहते। जिस दिन लड़ाई हुई उससे एक दिन पहले अबूनी गली के कोने से एक बकरी चुरा कर लेकर आए थे। लेके आने के बाद सारा दिन बकरी घर पे रखे। बकरी वाले जब ढूंढ रहे थे, पता चला कि अबूनी के पास बकरी है, तो वो लोग आए, बकरी ले लेके अबूनी को बहुत मार के गए। उसके दूसरे दिन अबूनी सुबह में आके मेरे भाई के बच्चों को लंगे लंगे गालियां दे रहे, घर पे आके मेरी वालदा के साथ गाली गलौज कर रहे। मेरा बेटा यहाँ पे खाना खाने के लिए आया हुआ था। मेरा बेटा, बड़ा बेटा मोहम्मद, अम्मी के पास दोपहर में खाना खाने के लिए आया हुआ था। अबूनी गाली गलौज कर रहे थे, मेरी वालदा के साथ बदतमीज़ी से बात कर रहे, गाली गलौज करके मेरे खिलाफ, मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में गाली गलौज करके बात कर रहे। मेरे मम्मी को बोल रही हाथ डालता हूँ, उंगलियाँ डालता हूँ, मुँह में देता हूँ, करता हूँ, और मेरे को बोल रही करते बोल के मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहे उन्हों। ये मेरा बड़ा लड़का है मोहम्मद, इन्हों आए थे अम्मी के पास खाना खाने के लिए। इनको गाली, इन्हों ठहर के देखे गाली दे रहे थे, तो इन्हों जाके बोले क्या है, किस तरीके से गाली दे रहे तुम? मेरे नानी को दे रही, मेरे अम्मी को दे रहे गाली। मेरी वालदा माजूर है, 2 पैर से बेवा है। ये देखिए आप, अम्मी की मिठे सौदे की दुकान है ये, ज़रा एक नज़र देखिए आप। ये इसके ऊपर गुजारा होता मेरी वालदा का। एक भाई है मेरे, उन्होंने ऑटो चला लेते, 3 बच्चे हैं। अभी जो इल्ज़ाम लगा रहे मेरे ऊपर कि मैं एसआई साहब के साथ जाके खाना खा के आई दोपहर में, एसआई साहब को पैसे दी। ऑलरेडी आप मीडिया में ये बता रहे कि मैं क्रिमिनल हूँ बोल रहे। कोई एसआई या कोई सर्कल क्रिमिनल के साथ बैठ के लंच करता क्या, आप बताएं? और क्या बोल रहे आप, एसआई साहब मारे बोल रहे, आप 3rd डिग्री यूज़ करें, मारे उनको बोल रहे, क्रिटिकल है बोल रहे, बहुत सीरियस है बोल रही। आप जाइए पीएस में जाके सीसीटीवी फुटेज चेक करिए। ऑलरेडी सीसीटीवी फुटेज में आएगा। मेरे बेटों के जेब में भी हाथ डाल के पुलिस वाले पूरी चेकिंग करें। मेरे छोटे बेटे के जेब में से लाइटर और सिगरेट निकला, और इनके पास गुटखा खाते तो गुटखे के पैकेट निकले इनके पास से, जर्दा। और अबूनी की जेब में जब चेक करें तो उनके पास से 2 पैकेट गांजे के निकले। 2 पैकेट गांजे के निकले। तो सर बोले ये गांजा कहाँ से आया बोल के उनसे बात करके उनको एक तमाचा मारे। सर कहाँ से लेके आया, तो गांजा नहीं मिल रहा, तेरे को कैसा मिला गांजा बोल के उनसे बात करे। मेरे बेटों को भी बात करे, सिगरेट हम पीते क्या, वो करते क्या बोल के मेरे बेटों को भी डांटे, उसको भी डांटे, दोनों को डांटे। अब मेरे को एक चीज़ सरकार से ये गुजारिश है सर, अभी सीसीटीवी फुटेज ऑलरेडी कमिश्नर साहब के पास भी है। फुटेज पहले आप चेक करिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले फुटेज चेक करिए क्या है क्या नहीं है। जो सीआई साहब पे इल्ज़ाम लगा रहे वेंकटेश्वर सर के नाम पे कि उन्होंने मेरे साथ में लंच करे, मैं जाके उनके साथ लंच करके आई, पैसे दे के आई, उनके पास प्रूफ है बोल रहे उन्होंने।
आप लोगों से ये मेरी मेहरबानी है, स्पेशली मीडिया वालों से और सरकार से मेरी मेहरबानी है, वो फुटेज उनको बताओ। बोलिए आप कौन सी होटल में, कौन सी रेस्टोरेंट में मैं एसआई सर के साथ बैठ के खाना खा के आई, वो फुटेज उनको बताओ। बोलिए आप मेरे को, सुनिए आप। और जो गलत बातें कर रहे हैं, गैर गलत बातें कर रहे हैं, 24 घंटे गांजे के नशे में रहते आप मेरे को बोल रहे चोर है, मेरे बच्चे चोर हैं, हम लोग स्नैचर्स है, हम वो है, हम ये है। खैर परवाह नहीं, हम क्या है वो हमको मालूम है और हमको जानने वाले जो है उनको मालूम है। किसी के बोलने से हम चोर नहीं हो जाते, किसी के बोलने से हम 5 टाइम नमाजी नहीं हो जाते। हम क्या है हमको बेहतर मालूम है। मेरे को उंगली उठाने से पहले आप अपने ग्रेवान में झांक के देखिए और पीएसओ में जाके देखिए आपके ऊपर क्या क्या केस आए, मर्डर केस है, चोरी का केस है, क्या क्या केस है। आप जाइए और चेक करिए। और वो बार बार उसकी फैमिली वाले और अबू नी ना धमकी दे रहे मेरे को, मेरे बच्चों को, मेरे अम्मी और मेरे भाई एक है, हम लोगों को जान से मार देता हूँ बोल के धमकी दे रहे उन्होंने। सुनिए आप। और जो मीडिया में उन्होंने पीठ उठा के बता रहे, कपड़े उतार के बता रही, सारे चीज़ें कुछ नहीं था। उन्होंने मारे, इन्हों मारे। देखिए दोनों, ये मेरे बेटे के हाथ पे भी आया निशान, उन्होंने मारे, चाकू से मारा मेरे को। उन्होंने गांजा पी के थे, भैजम भैसी मारम पीटी में मेरा बेटा उनको ढकला। मैं नहीं ढकला नहीं बोल रही, मेरा बेटा नहीं मारा नहीं बोल रही आपको। उन्होंने भी मारे, इन्हों भी मारे। इन्हों ढकले तो उन्होंने नीचे गिर गए, गिरने से उनका सर फूटा। कोई उनको उठा के नहीं पटके उनको ना कोई वो करे। गली में भी है, अगर आपको मालूम करना है गली में भी पूछिए आप। गली में, घर में, अम्मी के बाड़े में हर कोई बेजार है उनसे। सबको एक एक को लंगी गाली से बात करते, अम्मा को करूँ, बहन को करूँ। और मेरे को गोलकुंडा पीएस से उम्मीद है कि वो मेरा साथ देंगे, इंशाअल्लाह हक की बात करेंगे और साथ देंगे। अगर मेरे को या मेरे बच्चों को किसी को भी कुछ होगा तो उसके जिम्मेदार अब्दुल रहमान रहेंगे, अबू नहीं रहेंगे। उन्होंने मेरे को वार्निंग दे रहे, पीएस में भी ठहर के वार्निंग दिए उन्होंने, उनके घर वाले भी वार्निंग दे रहे कि नहीं छोड़ते, बस पीएस से मसला निकलने दो, उसके बाद हम क्या करते देखो। तो सरकार से मेरी यही गुजारिश है, ये गांजा पीने वालों पर स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए आप। बस यही मेरी मेहरबानी है, हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, इंसाफ की गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मजीदुन्निसा है। मैं गोलकुंडा कंचे में रहती हूँ, छोटा बाज़ार में रहती हूँ। और मेरे घर में मेरी किराने की दुकान है। मैं बेवा हूँ और दोनों पैरों से हैंडीकैप हूँ। मैं दुकान पे मेरा गुजारा होता, इस पे मेरे को जीने का है। और जो सुबह ये अब्बू रहमान नामी हमारे पड़ोस में रहते, उनसे झगड़ा हो गया। उन्होंने जो है सुबह एक बकरी चुरा के लेके आए थे एक दिन पहले। रहमान, अब्दुल रहमान बकरी चुरा के लेके आए, उनको अब्बू नहीं बोल के पुकारते नाम उनको, उनका असल नाम रहमान है। अब्बू नहीं से उन्होंने मशहूर है, अबू नहीं बोल के। वो बकरी चुरा के लेके आए तो 2 बजे से उन्होंने मगरिब तक बकरी को छुपा के रखे घर में। उन्होंने बकरी वालों को मालूम हुआ कि इनके घर में बकरी है बोल के, तो बकरी वाले आके बकरी ले लिए और जो सुबह बहुत मारे उनको, लाता घूंसे मारे उनको। मारने के बाद उन्होंने क्या करे, हमारे बच्चे जाके उनके घर में बोल के हमारे से लड़ रहे उन्होंने। और गांजा पी के 24 घंटे गांजे के नशे में रहते उन्होंने, नशे में रहते उन्होंने, शराब भी पीते, गांजा भी पीते उन्होंने। और लड़ लेते, हाथा काटते, धमकियाँ देते, मार डालता हूँ, काट डालता हूँ बोल के। अगर कुछ भी ऐसा गालियाँ देने से, हमारा नवासा खाना खाने को आया था मेरे पास घर में, उनके जो गालियाँ जो सुना बच्चा, सुन के जो सुना बाहर निकल के बच्चा पूछा उनको, जाके पूछने के बाद लड़ाई हुई, उन्होंने गिर गए, उन्होंने नहीं करे, उन्होंने नहीं करे कंप्लेंट, खाली आके मारे बहुत। किसको मारे? अब्दुल रहमान को, ये रहमान को मारे बहुत, उन्होंने मार के लेके गए बकरी। ये इसमें कंप्लेंट हुआ फिर? नहीं, हम लोग यहाँ जाके कंप्लेंट करे, फिर घर में आके गालियाँ देने के बाद हम लोग यहाँ कंप्लेंट करे। मेरे को ऐसे लंगे गालियाँ दे रहे हैं उन्होंने, मेरे को करते बोल के बोल रही, मेरे को उंगलियाँ डालता हूँ बोल रही, मेरे को मुंह में देता हूँ चूसो बोल रहे हैं उन्होंने ये बातें बोलने के बाद मैं पीएस को गई और मेरी बेटी को भी लंगे गालियाँ दे रहे बैठ के। पीएस पे कंप्लेंट करें? गोलकुंडा पीएस में करी। क्या बोले आपको? वो लोग मेरे को पुलिस वाले कंप्लेंट लिख ले के 2 जवानों को फ़ोन करके भिजाए मेरे घर पे, उनको लेके आओ बोल के। हम आए तक इन्हों
गोलकुंडा पीएस को गए थे, पुलिस वालों को नहीं मिले ना, वहाँ चले गए ना, वहाँ पे फिर हम लोग आ गए वापस। पुलिस स्टेशन में भी गालियाँ स्टेशन में भी गालियाँ दे रहे हो ना, और झूठे सच्चे बातें करके कंप्लेंट लिखाए वहाँ पे हो ना। पीएस में पुलिस वालों के पास उसके जेबों में से गांजे के पैकेट निकले, अब्दुल रहमान के पास से। मैं हुकूमत से गुजारिश कर रही हूँ कि जो समाज जो भी इन लोगों मेरे नवासों को धमकी दे रहा उन्हें मार डालता हूँ काट डालता हूँ बोल के, और मेरा बेटा ऑटो चलाता, अगर मेरे बेटे को भी कुछ धक्का लगा तो जो समाज अब्दुल रहमान जिम्मेदार रहेंगे। ऐसे गांजा पीने शराब पीने वालों को सख्त से सख्त कार्रवाई करे। मेरी इतनी गुजारिश है कि मेरी जान को धोखा है ये।